हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन एएफएम। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बट मेहनत थोड़ी तरीके से करनी पड़ती है क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अकाउंट्स का पूरा बेस है इसके अंदर, तो जो भी नॉन कमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि समझना कि इस सब्जेक्ट को करना कैसे, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, उसके अंदर 60 प्लस भी अगर जाना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स हमेशा थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। आज मैं इसी चीज़ को कवर करने वाली हूँ। प्लस अगर अभी तक आपने रिव्यू नहीं किया है तो हमारी फ्री बुकलेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आपको उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग बेस दे सके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड समझते हैं हमारे इस एग्जामिनेशन की पूरी स्ट्रैटेजी को, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सबसे पहली चीज़ आ जाती है एएफएम में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। सबसे पहला, इसमें बहुत से फार्मूलाज हैं और लेंदी न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फार्मूलाज की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जिससे उसकी लैंग्वेज ट्रिकी हो जाती है। देन डिफिकल्ट केस स्टडीज आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि पेपर में केस स्टडीज भी आती हैं। लास्ट इज, आपको बुक जो है वो ओवरऑल ही थोड़ी टेक्निकल है, जिसे समझना मुश्किल लगता है। सो दैट्स अबाउट द एंटायर एएफएम। फिर प्रॉब्लम्स क्या है? अब जैसे सोर्सेज क्या है, कहाँ से पढ़ना है। एक तो आपको मैकमिलन बुक फॉलो करनी है, और अगर आप चाहे तो अपनी प्रिपरेशन में 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगेन आपको बुक में जाकर सेलेक्टिवली देखना पड़ेगा इनके जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और ना कि सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों 11th और 12th का। इसके अलावा भी आपके पास एक एक्स्ट्रा काम आता है, यानी अगर आप इनमें दोनों पूरा कंप्लीट नहीं होता, आपको कुछ टॉपिक्स आपकी बीकॉम में भी मिलेंगे, और कुछ एरियाज जो हैं वो मैंने एमकॉम की बुक में भी देखे हैं। सो एंटायर आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है, इन सारी जगहों से उठाकर बुक बनी हुई है। बट अगर आपको सिर्फ जो बेस वाला एरिया पढ़ना है तो आई विल रिकमेंड कि आप 11th की ना एनसीईआरटी से इसका बेस बना सकते हैं अपना। बट द हार्ड फैक्ट इज, पेपर आपकी मैकमिलन बुक में से ही आता है, तो आपका फोकस इसकी तरफ सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट? देन कम्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी जो है ये आपके फोकस एरियाज है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा वेटेज भी है और इनसे आपका बेस भी बनता है। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ना बहुत बार लोग कह देते हैं कि आप ना ये न्यूमेरिकल वाले एरिया छोड़ दो, या आप ना ये वाले पूरा मॉड्यूल छोड़ दो, बाकी कर लो। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसमें पास हो सको, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आपके ना पेपर के अंदर ये एक ना मिस गाइडिंग एरिया हो जाएगा, बिकॉज वो पूरी बुक कवर करते हैं, दे डोंट लीव एनी ऑफ द चैप्टर्स। यानी अगर आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है और अगर आपने रिव्यू नहीं किए हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं आपके पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने में भी, राइट? देन आपके पास बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि कई बार एक दूसरे से बात करते हुए बैंकर्स कहते हैं कि न्यूमेरिकल छोड़ दें। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या करने लगे हैं एएफएम के एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल्स तो अभी भी आते हैं, लेकिन ना इन्हीं न्यूमेरिकल्स का एप्लीकेशन बेस्ड पेपर भी आता है। मतलब इन न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्लाई किया गया है, उसकी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, प्रोसेसिंग का, लैंग्वेज का आ जाएगा, जो खुद में इतना कंफ्यूजिंग लगेगा जस्ट बिकॉज आपने ना पीछे गो थ्रू नहीं किया हुआ है कि उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यही पर्टिकुलर फाइल आपको, इसके साथ में और भी एडिशनल बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे जो बुकलेट है, फ्री बुकलेट के अंदर, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिएगा। टिल देन मैं हर एक चैप्टर के कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या पिक करना है वो बता देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर में ना इंड एएस, एएस, आईएफआरएस, ये आपको पता होने चाहिए, और इनके नंबर याद रखिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नंबर पेपर में बहुत बार पूछा गया इनका कि आपके एएस और इंड एएस के नंबर क्या क्या है। बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर में इसका प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और कॉन्सेप्ट्स, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में आता है, और इसके हाफ ऑफ मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट मार्क्स जनरली हाफ रहता है।
देन चैप्टर नंबर 3, इसमें से अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं. दिस इज वन पर्टिकुलर टॉपिक जिन्होंने कभी स्किप नहीं किया. और जर्नल एंट्रीज के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको 1 मार्कर के आसपास मिल जाएगा. बीआरएस का आता है आपको पेपर में केस स्टडी, तो आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा, तो ये आपको 3 to 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन मिल सकता है. ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है. मैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आगे आई भी लिख रही हूँ. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डेप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से बनकर आती है आपकी केस स्टडीज. स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें ना आपको डेप्रिसिएशन के सारे मेथड्स पढ़ने हैं. देयर आर 4 मेथड्स, आपको वो सारे पढ़ने हैं, क्योंकि उनका न्यूमेरिकल भी आता है, उनकी थ्योरी भी आती है. तो ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है. देन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से ज़्यादातर रेवेन्यू एंड कैपिटल की डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन ही आती है. अगेन अ हाफ मार्कर क्वेश्चन, मोर एक्सपेक्टेड. मॉड्यूल बी में आपके पास में ना जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, और कई बार ना आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्यू डेट्स के बेस्ड. वो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, वो कई बार पेपर में आ जाते हैं. चैप्टर नंबर 10 और 11 जो है, ये दोनों के दोनों आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, और इनकी थ्योरी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है. स्पेशली बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में से टाइप्स ऑफ बैंक्स वाला एरिया इज सुपर इंपॉर्टेंट. बैंक ऑडिट्स कितने टाइप के होते हैं, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, सो इसको स्किप मत कीजिएगा. देन चैप्टर जो मॉड्यूल बी है, ये क्या करना है, आपने शुरुआत मॉड्यूल ए से करनी है, फॉलोड बाय मॉड्यूल बी, क्योंकि मॉड्यूल बी ए के बेस पर जल्दी जल्दी हो जाएगा. अब आप जब ये चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, ये आप पीछे मॉड्यूल ए में समझ कर आए, तो ये जल्दी से खत्म कर पाएंगे. सो ये आपको ईजी रहेगा, सिंपल सा चैप्टर है. देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको ज़्यादातर पेपर में ना न्यूमेरिकल्स इसके बहुत पूछे जाते हैं. तो इसके अंदर कॉग्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से कीजिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है. देन कंपनी अकाउंट्स 1, यहाँ पर कंपनी की बेसिक अकाउंटिंग का सिस्टम पेपर में बहुत बार पूछते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन सी होती हैं, और इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत बार पेपर में पूछते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में टाइप्स ऑफ कैश फ्लो बहुत बार आता है. इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इसका क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आता ही आता है. तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा क्या है. और फंड फ्लो के अंदर विच इज अ सोर्स ऑफ फंड फ्लो या एप्लीकेशन ऑफ फंड फ्लो, अगेन इसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट मिलेगा फंड फ्लो के अंदर से. देन चैप्टर नंबर 17, ये बैंकिंग का है, तो इसमें आपको सारे स्केड्यूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि स्केड्यूल्स के नंबर बहुत बार पूछते हैं. क्लासिफिकेशन का ना पेपर में बहुत बार आता है. अब आता है कोर बैंकिंग का. कोर बैंकिंग का ना इसमें ज़्यादातर ये प्योर थ्योरी चैप्टर है. दिस इज अ प्योर थ्योरी एरिया. इसमें ज़्यादातर आपको कम क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक बार ही रीड करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है. कंप्यूटर बेस्ड और कोर बैंकिंग बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस. देन आता है मॉड्यूल सी. मॉड्यूल सी इज सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला मॉड्यूल है. आपका फर्स्ट चैप्टर एफएम का बेस है, थ्योरी है. इसमें ना पॉइंटर्स और टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है. प्रिंसिपल्स इसके याद रखने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, एथिक्स एंड रोल्स ऑफ मैनेजर. एक आपका ना इसमें एजेंसी का भी एक प्रिंसिपल आता है, वो अच्छे से याद कीजिएगा, वो पेपर में आया हुआ है. देन कम्स रेशो एनालिसिस, सुपर इम्पॉर्टेंट. ये आपके पेपर में आता है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सारे हैं. इनको प्रेफरेबली अगर बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन है आप ना एक जगह पर सारे फॉर्मूलाज अपने हाथ से, अगेन सब जगह मिल जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, सब जगह आपको फॉर्मूलाज दिख जाते हैं, बट अपने हाथ से जब तक नहीं लिखेंगे ना, ये याद नहीं होंगे. इसमें से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं. इसकी वेटेज अच्छी खासी है पेपर में. देन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये आपके लिए इजी होगा, बिकॉज इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज आते हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में. और इसमें ना डिस्काउंटेड मेथड्स वाला भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये कर लेंगे ना तो आपको आगे एक और चैप्टर में इसकी हेल्प होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले पॉइंट पे. देन वाईटीएम, अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इसकी थ्योरीज बहुत पेपर में पूछते हैं, तो ना इसकी थ्योरीज अच्छे से पढ़नी है. थ्योरीज ऑफ वाईटीएम, प्लीज डू नॉट लीव दैट, ये पेपर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछी जाती है.
ठीक है। देन आपके पास में आता है 24th यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज़ वन पर्टिकुलर टॉपिक जो पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, चैप्टर नंबर 24 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो एरिया है, दिस इज रिलेटेड टू द सुपर इम्पॉर्टेंट एरिया। इसके अंदर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक्स को आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल आता है पेपर में, इसको अच्छे से कीजिएगा। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें ना पे बैक पीरियड अच्छे से करना है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस इज एन दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इनसे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग, इसमें से ना टाइप्स ऑफ लीज के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बट लीजेस कितने टाइप की हैं, उनका इफेक्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस बन जाता है आगे चलकर, आपकी ना सीआईबी में इसका बहुत मेजर रोल रहेगा। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स के जो टाइप्स है, प्लीज वो अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि वो पेपर में एक्सपेक्टेड होता है कि ज्यादा नंबर के आते हैं। मतलब सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं, आपको आगे भी इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये वाला टॉपिक ना आपका आपके बहुत ज़्यादा आगे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपको ना जो जब आप सीआईबी में एंटर करेंगे तो सीआईबी में भी इसका मेजर पोर्शन कवर होता है। ओके, नाउ बेस्ड अपॉन दिस चलिए अब समझते हैं मॉड्यूल डी भी। प्रेफरेबली आप ए बी सी डी को उसी फॉर्मेट में पढ़िएगा, पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी, उससे ना आपको आसानी रहेगी प्रिपरेशन में। मॉड्यूल डी में आपके पास आता सबसे पहले टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आपको मिलेंगे, यानी जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इनके ना अंदर टीडीएस टीसीएस चैप्टर 6 है यानी सेक्शन 80 अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और सेक्शन सब सेक्शन थोड़े से याद रखने पड़ेंगे जो बुक में दिए हुए हैं, सिर्फ उतने ही, ज़्यादा याद नहीं करना। देन आपका चैप्टर नंबर 30th कॉस्ट एंड अकाउंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस टॉपिक के अंदर ना बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को अच्छे से कीजिएगा, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका नॉर्मली थ्योरी ही रहता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में है ही थ्योरी। देन इवन इनकम टैक्स वाले में भी आपको सारी थ्योरी है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स वगैरह नहीं है। कॉस्टिंग मेथड्स, इसको अच्छे से कर दीजिएगा, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिटेल में है और उनका प्रैक्टिकल वर्किंग भी आता है, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये स्कोरिंग एरिया है कॉस्टिंग मेथड्स वाला। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वन पर्टिकुलर थिंग आई कैन से, जिसने बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं याद किए होते हैं तो उस समय ना इसको अवॉइड कर लीजिएगा, और इसमें से ना कुछ जो मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस एंड ये ना एमपीवी एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये अच्छे से कर लीजिएगा। मटेरियल वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब सिर्फ एक मटेरियल वाला अच्छे से समझ में आता है, उसमें स्कोर भी हो जाता है। इसके अलावा बाकी जितने आप लोअर लोअर टॉपिक्स पर जाएंगे वो उतने डिफिकल्ट होते जाएंगे। देन मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से ना पीवी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, न्यूमेरिकल चैप्टर है ये, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अलोंग विद लास्ट वाला भी। ठीक है, इजी चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें ना ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक्स है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एंड लास्ट इज योर बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ये चैप्टर पूरा थ्योरी का ही है, तो स्कोरिंग है, अच्छा है। The best way to prepare for this particular examination in the sequences A, then B, then C and then D. इससे आपको बहुत आसानी रहेगी, फोकसिंग ऑन ए एंड सी अ लॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर इन दोनों से कवर होता है, इनकी वेटेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन एग्जाम वाले दिन याद रखिएगा, प्रेपरेशन कभी आखिरी दिन नहीं होती, प्रेपरेशन आपकी पहले हुई होती है, लास्ट डे सिर्फ एक क्विक रिवीजन होती है। सो मेक श्योर दैट योर कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज भी हो चुकी है, तो आराम से पढ़ने हैं क्वेश्चंस, बट पूरा कंप्लीट भी करना है 2 आवर्स के टाइम में ही। और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि
आपको चीज़ समझ में आएगी जब आप उसको बार बार गो थ्रू करेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट? सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को तरीके से कवर करेंगे तो ये पेपर आपके लिए डेफिनेटली इजीली अचीवेबल रहेगा। सो प्लीज़ गो हेड और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर ये सेशन हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे कोर्सेज को रिव्यू करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप हमारे कोर्सेज में जाकर इसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, दैट इज़ www.edutap.in पर जा सकते हैं। आप hello@edutap.co.in पर आप अपना जो मेल है वो ड्रॉप कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी। और द बेस्ट इज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल्स, अगर आपको कुछ जानना है या बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट की डिटेल्स हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8146207241। सो प्लीज़ प्रिपेयर हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि पहली बार में जो कर लिया वो ही सबसे अच्छा रहता है। सो गो हेड एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।